बाबा आज हमारा आत्म अभिमानी बनने का पाठ पक्का करा रहे हैं कि हमें आत्म अभिमानी बनना है। कैसे बनेंगे आत्म अभिमानी? सोचने से, मुरली पढ़ने से। आत्म अभिमानी बनेंगे अभ्यास से। जब आत्म अभिमानी स्थिति में बैठे तब आत्म अभिमानी बनेंगे, है ना। तो हमें चेक करना है कि कितना हमारा जो चार्ट है उसमें हम आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। अब एक चीज़ मेरे आज बुद्धि में आ रही थी कि क्या हम अपने लिए रोज़ लक्ष्य रखते हैं कि मुझे इतने घंटे योग करना है या इतने घंटे मुझे आत्मिक स्थिति में बैठना है। क्योंकि आप देखो कि अगर प्लान ही नहीं है तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा। हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं, आज ये बनाना है, ये काम करना है, यहाँ जाना है, इनसे मिलना है। सेवा की भी प्लानिंग करते हैं, ये सेवा करनी है या वो सेवा करनी है। लेकिन याद की प्लानिंग करते हैं, लक्ष्य रखते हैं रोज़ कि मुझे 4 घंटे का या 8 घंटे का याद का चार्ट रखना है। क्योंकि अगर प्लान ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं रखा, तो अंत में क्या है, दिन भर की चार्ट भी चेक करेंगे तो देखेंगे अच्छा दिन भर में 30 मिनट याद किया या 1 घंटा याद किया तो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, विकर्म विनाश करने का। तो क्या रोज़ 1 घंटे की याद से विकर्म विनाश होंगे? बाबा ने तो हमें कहा है कि 8 घंटे की याद चाहिए अगर 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने हैं। अब 8 घंटे की याद सुन के फ़ानी हो जाना है कि कहाँ 8 घंटे है ना। मानो 1 घंटे करते हैं तो उसको 2 घंटे करने का पुरुषार्थ करें। पहले 2 घंटे करते हैं तो 3 घंटे का पुरुषार्थ करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। क्योंकि अगर प्लान नहीं बनाएंगे तो सारे दिन में अवस्था जो है वो ऐसी दृढ़ता वाली नहीं रहेगी ना, और अपना अटेंशन भी नहीं जाएगा कि सच में आत्म अभिमानी स्थिति में बैठे या याद किया। तो अपने लिए पर्सनली, क्योंकि देखिए जो सेंटर्स की तरफ से भट्टियाँ होती हैं या वो होते वो तो कभी प्रोग्राम बनते हैं, लेकिन पर्सनल पुरुषार्थ का प्रोग्राम तो खुद बनाना पड़ता है। और हर दिन का योग का चार्ट तो अपना खुद मेंटेन करना पड़ेगा। और योग में भी जो मूल बात आती है वो है आत्म अभिमानी स्थिति की। अब हमें बाबा ने ज्ञान दिया है कि मैं आत्मा सतोगुणी हूँ, मैं आत्मा एक छोटे दिव्य सितारे स्वरूप हूँ और मुझ में 7 गुण समाये हुए हैं। मैं जैसे सितारे से प्रकाश निकलता है, ऐसे ही मुझ आत्मा के अंदर समाया हुआ ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति मेरे अंदर समाये हुए प्रकाश की तरह है। और जब मैं अपने आप को आत्मिक स्थिति में देखती हूँ तो उस स्थिति बहुत मीठी, बहुत संपन्न, संपूर्ण, संतुष्टता वाली स्थिति है, क्योंकि अंदर ही सारे गुण समाये हुए हैं। अब आप देखो, जब हम आत्म अभिमानी हैं तो हमें समझ आता है कि मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। अब इसमें एक चीज़ हमें जो अंडरलाइन करनी है वो ये कि आत्मा बाबा की याद से आत्म अभिमानी बनती है। क्योंकि जब तक बाबा नहीं आते तो हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता, हमने किसी को आत्म अभिमानी नहीं देखा होता,
हमने तो आसपास सबको देह अभिमानी ही देखा है, लेकिन बाबा आते हैं, बाबा अपना परिचय देते हैं कि मैं रूप में बिंदु हूँ, गुणों में सिंधु हूँ, मैं दाता हूँ, मुझसे सातों गुणों की जैसे सागर के रूप में लहरें तुम बच्चों तक पहुँचती हैं। तो हमें समझ में आता है कि अच्छा बाबा का स्वरूप कैसा है, सितारे जैसा है, और बाबा तो गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है। तो जब हम अपने को बाबा का बच्चा निश्चय कर बाबा की याद में बाबा के सम्मुख बैठते हैं, तो उस याद में हम अपने को बाप समान सितारे स्वरूप और गुणमूर्त, या जैसा बाबा छोटा सा बिंदु और गुणों में सिंधु है, ऐसे हम अपने को भी रियलाइज़ करते हैं कि मैं आत्मा भी एक छोटा सा सितारा हूँ, पर गुणों की मास्टर सागर हूँ, सर्वशक्तिवान बाप की मास्टर सर्वशक्तिवान संतान हूँ। तो जितना अपने को बाबा का बच्चा निश्चय कर बाप के बच्चे के स्वरूप में स्वयं को स्थित करते हैं, तो अपने अंदर की भी जो बीज रूप या संपन्न संपूर्ण अवस्था है वो इमर्ज होती जाती है। तो ये जो बाबा के सम्मुख बैठना, ये प्रैक्टिस तो हमें, या ये जो क्या कहें, ये याद में बैठना, ये याद में बैठने का अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। और अभ्यास करते करते फिर वो जो अवस्था है वो इमर्ज होती है। और बाबा हमें कहते हैं कि जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, लोन लेते हैं उस तन का, लेकिन बाबा उस लोन लिए हुए तन में फंसते नहीं हैं। क्यों नहीं फंसते? क्योंकि बाबा खाली नहीं है ना, बाबा भरपूर है। तो जैसे पका हुआ हलवा किनारे से अलग रहता है, ऐसे ही बाबा उस तन में रहते भी न्यारे क्यों रहते हैं? क्योंकि बाबा संपन्न संपूर्ण है। हम भी अगर इस देह में रहते कर्मेंद्रियों से न्यारे रहना चाहते हैं, तो हमें भी अपनी संपन्न संपूर्ण अवस्था में स्थित होना पड़े। अगर हम संपन्न संपूर्ण बीज रूप अवस्था में स्थित नहीं हैं, तो ज़रूर है कि हमें कर्मेंद्रियों से लगाव होगा, है ना। क्योंकि आप देखो, जब हम खाली हैं तो खाली आत्मा जो है, उस खाली आत्मा को समझ नहीं आता कि ये कर्मेंद्रियां मुझे भरपूर नहीं कर सकती। जब हम कहते हैं देह अभिमान, तो इस देह में कर्मेंद्रियां हैं, है ना। देह अभिमान की बहुत सारी विस्तार की बातें हैं, जिसको अलग अलग रूप से अलग अलग क्लास में हम समझते हैं। लेकिन आज बाबा जिस प्रकार से देह अभिमान की बात कर रहे हैं, देह अभिमान का अर्थ है कि हम इस शरीर की कर्मेंद्रियों के भान में रहते हैं, है ना। कि ये आँख, नाक, कान, मुख, त्वचा, ये हम आत्मा को रस देंगे। क्योंकि आत्मा खाली है तो उसकी उम्मीद लग जाती है इन कर्मेंद्रियों से। जैसे आप देखो, कोई खाली होता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती ना, फिर वो किसी से भी उम्मीद रखने लगता है। मुझे याद है एक बार मैं जहाँ हम पले बड़े, तो हमारे पड़ोस में एक माता रहती थी। तो माता बहुत पढ़ी लिखी थी और सारे सोसाइटी में सब समझते थे कि ये बहुत समझदार है, वाइज है। और हमारे वहीं पर थोड़ी दूर पर एक टीले वाले बाबा होते थे जो पहाड़ी पर बैठते थे और कुछ न कुछ टोना टोटका करते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उस माता को मैंने उस टीले वाले बाबा के यहाँ से आते हुए देखा। और वो टीले वाले बाबा ऐसे थे कि उनको हर आए दिन पुलिस पकड़ कर ले जाती थी। तो सभी जानते थे कि ये तो कोई सिद्ध नहीं है, ये ऐसे ही बैठे हैं। लेकिन उस माता को मैंने वहाँ से आते देखा। तो मुझे याद है, मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में रही होंगी। तो मैं उनके साथ बातचीत बहुत करती थी।
तो मैंने उनको पूछा, आप तो बहुत वाइज़ हैं, आप वहाँ क्यों गए थे? तो मुझे कहती कि मेरे हस्बैंड की किडनी फेल हो गई है और मैं बहुत परेशान हूँ और इस समय पर कोई किडनी भी नहीं मिल रही है और ऐसे हालात में डॉक्टर्स भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और जब मनुष्य को ज़रूरत होती है ना, जब वो लाचार होता है तो उसको नहीं दिखाई देता कि कहाँ की राइट जगह क्या है, रॉन्ग जगह क्या है। उसको लगता है कि कहीं भी जाएं और कुछ मिल जाए। तो वो कहती कि तुम ये मत करना जो मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि इतनी सी भी कहीं से मुझे उम्मीद होती है तो मैं वहाँ चटक पड़ती हूँ। ये मेरी मजबूरी है, समझदारी नहीं। तो आप सोचो कि जब कोई खाली होता है ना, खाली कैसे होते हैं? जब भय, चिंता, आशंका, है ना, इस प्रकार की चीज़ें आत्मा में आ जाती। आत्मा का खालीपन माना क्या? विकार। जब अंदर कोई भी विकार प्रवेश कर जाता है तो उस समय आत्मा की बुद्धि नष्ट हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि कहाँ से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मिल रहा है या नहीं मिल रहा। कई बार सालों तक किसी तरफ देख रहे हैं, वहाँ से कुछ मिल भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी उम्मीद छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये सारी बुद्धि जब नष्ट हो जाती है आत्मा के खालीपन के कारण, तो ऐसे आसार देखने में आते हैं। तो प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि जब देह अभिमान आता है तो देह अभिमान में आत्मा इंद्रियों से अटैच हो जाती है। आत्मा ये भूल जाती है कि मैं सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, स्नेह स्वरूप, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आत्मा को ऐसा लगता है कि मुझे जो भी रस मिलेगा वो इन कर्मेंद्रियों से मिलेगा। तो आप देखो, खाना पीना, देखना सुनना और विकारी जीवन, इसी को हम अपनी सुख, शांति, आनंद या प्रेम का आधार समझते हैं। मनुष्य क्या सोचता है कि विकारों के आधार से उसको प्रेम की या आनंद की अनुभूति होगी, या खाने पीने, घूमने, खर्च करने से सुख शांति मिलेगी। क्योंकि जब आत्मा खाली हो जाती है तो वो इंद्रियों की चपेट में आ जाती। और हालांकि आप सोचो 63 जन्म हो गए, आत्मा इंद्रियों की तरफ देखती रहती है और सोचती है कि इन इंद्रियों के द्वारा मुझे रस मिल रहा है, और खाली होती जाती है। लेकिन इतनी भी बुद्धि काम नहीं करती कि देख सकें कि इतना इंद्रियों रस के पीछे जाते जाते हम भरपूर तो हुए नहीं, है ना। कितनी शॉपिंग की, कितना खाना खाया, कितना विकारों में गए 63 जन्मों में, लेकिन उसके बाद भी तो आत्मा तो और खाली होती जा रही है। पर ये देखने की भी अकल नहीं होती, है ना। यही सोचते हैं कि नहीं, मिल तो रहा है, आ तो रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि देह अभिमान जो है वो हमें नाम रूप में फंसा लेता है, क्योंकि जब हम अपनी इंद्रियों की चपेट में आते हैं तो फिर हम जो भी इन दो आँखों से दिखाई देता है, वस्तु, व्यक्ति और वैभव, हम समझते हैं कि इन्हीं के द्वारा हमें रस मिलेगा। और फिर हमारी जीवन में विकार ही विकार, क्योंकि वस्तु, व्यक्ति, वैभव के साथ विकारी संबंध से हम ऐसा सोचने लगते हैं कि आत्मा भरपूर होगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि देह अभिमान के कारण ही आत्मा जब भूल जाती है कि मैं इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली मालिक हूँ, और ये समझती है कि ये कर्मेंद्रियाँ मेरी सुख शांति का साधन है, या मेरे प्रेम स्वरूप या आनंद स्वरूप अवस्था का साधन है। जब इस चपेट में है ना, पूरा साइकिल जैसे उल्टा हो गया ना, आत्मा को तो सुख स्वरूप, शांत स्वरूप से कर्मेंद्रियों से कर्म कराना था, वो भी सुख देने का कर्म, शांत रहने का कर्म। लेकिन उल्टा आत्मा ने क्या कर दिया, कर्मेंद्रियों को अपने रस का साधन बना लिया, और ऐसा करते करते खाली भी होते जाते और विकार भी जो है वो बढ़ते चले जाते। तो अब बाबा हमें कहते हैं कि अब फिर से अपने को आत्मा निश्चय करो, बार बार बैठकर निश्चय करो
कि मैं आत्मा हूँ, मैं बीज रूप हूँ और मैं बाबा की याद में बैठ अपने को रियलाइज़ करूँ। क्योंकि बाबा को जब तक ना देखें तो अपने आप को कैसे देखेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि हम कैसे हैं, मेरे गुण क्या हैं। तो बाबा को जब हम समझते जाते हैं और बाबा की याद में बैठते हैं कि ये मेरा बाबा और मैं इसका बच्चा, और जैसा मेरा बाबा वैसी मैं, तो धीरे धीरे अपनी संपन्न संपूर्ण स्वरूप की भी स्मृति इमर्ज होती है और आत्मा अनुभव करने लगती है कि मैं तो वास्तव में अंदर से फुल हूँ। और फिर ऐसी फुल स्थिति में आत्मा विकारी नहीं दाता बनती जाती है ना। जब आत्मा खाली है तो विकारी है, जब आत्मा भरपूर है तो आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक बनकर श्रेष्ठ कर्म कराती है। और जब हम विकारी हैं तो हर कर्म हमें बंधन में बांधता है। हर कर्म कार्मिक अकाउंट नेगेटिव जनरेट करता है। हर कर्म से हमारा नेगेटिव कार्मिक अकाउंट बनता है। और जब हम भरपूर हैं, बाबा की याद में हैं और श्रेष्ठ कर्म इन कर्मेंद्रियों से कराते हैं, तो हमारी जो कर्मों के आधार से ही हमारे जो पिछले पाप भी कटते हैं और अभी भी हम कोई विकारी कर्मों से बचकर अपनी जीवन मुक्त अवस्था का निर्माण करते हैं। तो ये बात आज बाबा हमें समझा रहे हैं। अब आज मुझे कोई बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे थे कि कैसे पता चले कि हम आत्म अभिमानी हैं या देह अभिमानी हैं, है ना। तो एक होता है कि हम आत्म अभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ करें, अभ्यास करें। फिर दूसरा निशानियाँ क्या हैं। तो आप देखो कि जैसे बीज जो है वो तो ज़मीन के नीचे छिपा रहता है, दिखाई क्या देता है, फल और फूल और पौधे और पत्ते, है ना। तो वैसे ही आत्मिक स्थिति बीज है, लेकिन वो बीज को देखना संभव नहीं है। हाँ, आप जब अंतर्मुखी होकर बैठते हैं तो ज़रूर चेक कर सकते हैं, क्योंकि अंतर्मुखी स्थिति में भी जब आप अपने संकल्पों की क्वालिटी को देखते हैं या अपनी वृत्ति को देखते हैं या अपनी फीलिंग्स को देखते हैं कि मेरे अंदर किस प्रकार की भावनाएं हैं या क्या मेरे संकल्प चल रहे हैं या मेरी वृत्ति कहाँ जा रही है, या हम साइलेंस में बैठते हैं तो क्या मुझे नाम रूप देह याद आते हैं या मुझे विदेही बाबा याद आता है। तो उस आधार से जब आप, जैसे अगर आप कोई मशीन हो जिसमें ज़मीन के नीचे देख सकें, जैसे शरीर को अंदर से देखने के लिए एक्सरे बना है, तो मुझे नहीं पता कि ज़मीन के नीचे बीज को देखने के लिए कोई मशीन बनी या नहीं, लेकिन अगर वो मशीन हम अपने लिए सोचें तो ये जो अंतर्मुखी होना, ये वो मशीन है जिससे हम अपनी अंदर की भावनाओं को या संकल्पों की क्वालिटी को या अवस्था को या मेरी वृत्ति कहाँ जा रही है या मेरी बुद्धि किस चलचित्र को याद कर रही है या मेरी बुद्धि बाबा को याद कर रही है। तो इन बातों की चेकिंग से भी हमें अपनी आत्म अभिमानी स्थिति का पता लग जाता है, क्योंकि जब हम आत्म अभिमानी हैं तो हमारे संकल्प कैसे होंगे, हमारे संकल्प बेहद के होंगे, श्रेष्ठ होंगे, है ना। व्यक्तियों के बारे में सोचना, घटनाओं के बारे में सोचना, ये हमारे संकल्प नहीं होंगे। दुनिया में भी आप देखो, कहते हैं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो लोगों के बारे में सोचते हैं, 3rd ग्रेड होते हैं है ना। मनुष्य आत्माओं के कर्तव्य, उनके कैरेक्टर को एनालाइज करना, ये बिल्कुल 3rd ग्रेड है। 2nd ग्रेड होते हैं जो घटनाओं को के बारे में विचार करते हैं, और जो अच्छी क्वालिटी होती है, ये दुनिया की कहावत है कि अच्छी क्वालिटी आइडियाज़ के ऊपर विचार करते हैं। तो लेकिन बाबा हमें ये समझाते हैं कि वस्तु, व्यक्ति या ड्रामा की सीन्स का चिंतन तो हमारे अंदर नहीं चलता, क्योंकि वस्तु का भी चिंतन अगर चलता है या ड्रामा की सीन का चलता है तो हमें ड्रामा का ज्ञान यूज़ करना है कि वो तो जो है सो है,
या आत्मा का चिंतन चलता है तो हमें समझना है कि हर आत्मा का अपना संस्कार है, मैं क्यों उसके बारे में सोचकर उसका संस्कार अपने अंदर धारण कर रही हूँ। तो ये बातें फुल स्टॉप लगाने के लिए यूज़ होती हैं। लेकिन अगर ये चिंतन चलते हैं, इसका मतलब आत्म अभिमानी स्थिति नहीं है। हाँ, हम पुरुषार्थी हैं, हम चेक और चेंज करें, ऐसे हताश न हो जाएं कि स्थिति नहीं है। लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति माना उस समय हमारा स्वदर्शन चक्र चलेगा, हम बाबा की याद में रहेंगे, हम विश्व कल्याण के लिए कुछ न कुछ संकल्प चलाएंगे। तो ये संकल्प जो है ये आत्म अभिमानी स्थिति के संकल्प है। अगर हमारी वृत्ति नाम रूप को याद करती है, अगर हमारी बुद्धि में चित्र आते हैं, है ना, इस भौतिक दुनिया के चित्र, वो जो सामने है या वो जो देखे हैं, कई बार आप देखना, आप साइलेंस में बैठते हैं तो आपकी बुद्धि में वो चित्र इमर्ज होने लगते हैं जो आपने सारे दिन में या कल या परसों देखे थे। तो वो सब सोल कॉन्शियसनेस नहीं है, क्योंकि जब हम आत्मिक स्थिति में हैं तो आत्मा का तो चित्र ज्योति बिंदु है और आत्मा के सर्व संबंधी बाबा का चित्र भी ज्योति बिंदु का है। तो हमारी वृत्ति इस नाम रूप की दुनिया से उठी हुई हो, या आप देखो कि अगर आप अपनी भावनाओं को चेक करो तो अगर हमारे अंदर शुभ भावना, शुभ कामना के सिवाय कोई कंपैरिजन, कोई क्रिटिसिज्म, कोई अंदर कोई और बात चल रही है, किसी के कर्मों का चिंतन चल रहा है, या उन किसी के प्रति कोई और वृत्ति चल रही है, भावना चल रही है, तो उसको सोल कॉन्शियस नहीं कहेंगे। तो ये चेक करना है ना। उसके बाद बीज का जो प्रूफ होता है वो प्रत्यक्ष वृक्ष होता है, या उसके फल या फूल या पत्ते होते हैं। तो ऐसे ही आत्मिक स्थिति का जो प्रूफ होता है वो हमारे बोल और कर्म भी होते हैं। अगर हमारे बोल में देहाभिमान दिखाई देता है, अगर हमारे बोल में मैंपन दिखाई देता है, अगर हमारे बोल में ईगो दिखाई देती है, हमारे बोल में मीठापन नहीं है, सम्मान नहीं है, तो वो सोल कॉन्शियस नहीं है ना। तो हमारी जो अंदर वृत्ति है अगर आत्मिक है तो बोल भी मीठा होगा, सुखदाई होगा, सम्मान के बोल होंगे। किसी को भी कोई बोल बोलेंगे तो उस बोल में सम्मान होगा, एक्सेप्टेंस होगा। तो ये बोल भी दिखाते हैं कि हमारी स्थिति आत्मिक है या नहीं। और कर्मों से भी पता चलता है, अगर हमारे कर्म किसी को सुख देने के हैं या कर्म हमारे सेवा के कर्म हैं, अगर हमारा तन मन धन विश्व कल्याण में लग रहा है तो उसको कहेंगे हाँ हम आत्मिक स्थिति में हैं। लेकिन अगर स्वार्थ के वश, लोभ के वश, मोह के वश हम कर्म कर रहे हैं, हमारा तन मन धन मैं और मेरे में लग रहा है ना, मेरे के लिए बहुत संकल्प चलते, मेरे के लिए सब कुछ करते हैं और विश्व कल्याण अर्थ बुद्धि चलती नहीं है, तो ये सब क्या है, ये आत्मिक स्थिति की निशानियां नहीं है। सेवा कोई नहीं होती, सिर्फ मेरे मेरे में सारा दिन जाता है ना, मेरे बच्चे, मेरे युगल, मेरे माता पिता। लेकिन अगर हम आत्मिक स्थिति में हैं तो हमें विश्व कल्याण का होना होगा। तो ये सारी निशानियां भी हमें चेक करनी होती है कि सचमुच हम आत्मिक स्थिति में हैं या नहीं। और जब हम आत्मिक स्थिति में हैं तो जीवन बंधन कटेंगे और जीवन मुक्ति की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। तो ये भी हमने समझा। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान में बहुत अंतर है ना। तो कभी कभी मुझे, जैसे आज जो संकल्प मुझे आ रहे हैं वो मैं आपको सुना देती हूँ। जैसे आप देखो, कई बार ऐसा होता है कि माता पिता बच्चे को समय नहीं दे पाते तो क्या करते हैं, खिलौने देते हैं है ना, उनको चॉकलेट टॉफ़ियाँ लाकर देते हैं, खिलौने देते हैं, उनको गाड़ी मोटर दे देते हैं क्योंकि वो कॉम्पेंसेट करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम विकारी बनते हैं द्वापर युग से, तो विकारों को अपनी विकारी जीवन से के कारण जो असंतुष्टता होती है या जो अंदर आत्मा को एक हलचल या
खालीपन का अनुभव होने लगता है, उसको कॉम्पेंसेट करती है भक्ति, है ना। तो हम विकारी जीवन को नहीं बदलते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अपनी जगह चलता जाता है, और मंदिर बनाते हैं, यज्ञ जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शास्त्र पढ़ते लिखते हैं, तो भक्ति एक कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म बन जाती है, जहाँ पर हम पाप की जीवन को तो नहीं बदलते, लेकिन पाप के साथ कुछ पुण्य भी करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद पाप किया और पुण्य किया तो बैलेंस हो जाएगा, है ना। जैसे आप देखो हर जगह पर, मान लीजिए किसी के द्वारा कोई पाप हो जाता है तो पश्चाताप के रूप में भी दान पुण्य करते हैं, है ना। किसी को क्रोध कर दिया, कुछ कर दिया, तो पश्चाताप के रूप में भी दान पुण्य करते हैं, है ना। बच्चा पढ़ा नहीं तो सोचता है ज़्यादा भगवान से मांग लूँगा तो मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। या आप सोचो कि अगर लोभवश किसी से छीन लिया, छपट लिया, तो भी सोचते हैं कि कुछ भगवान को चढ़ावा चढ़ा देंगे तो उसका कुछ माफ़ हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो भक्ति के साथ, भक्ति बड़ी एक विकारों के कॉम्पेंसेशन के रूप में चलती है। लेकिन बाबा हमें जब आते हैं तो हमें ये बात समझाते हैं कि तुम्हारे पुण्य कर्मों से तुम्हारे पाप कर्म नहीं कटेंगे, है ना। जो तुमने पाप किए हैं वो पाप, जब तुम पाप करना छोड़ेंगे तभी वो सामने आना छोड़ेंगे। और जो पीछे भी पाप किए हैं, ऐसा नहीं होता कि अगर हम बहुत योग करेंगे या बहुत दान पुण्य करेंगे या बहुत सेवा करेंगे तो वो पाप सामने नहीं आएंगे, वो पाप सामने आएंगे। जब बाबा कहते विकर्म विनाश हो जाएंगे, तो विकर्म विनाश का अर्थ ये नहीं होता कि कोई कर्म हमने किया और अगर वो कर्म हमने तो अगर हमने बाबा को याद किया तो कर्म हमारे सामने नहीं आएगा, वो ज़रूर आएगा। लेकिन जब वो आएगा तो बाबा की याद से हमारे अंदर इतनी शक्ति होगी, इतनी समझ होगी कि हम उसमें रिएक्ट ना कर कर उसे पार कर लेंगे, है ना। तो बाबा ये बात हमें समझाते हैं कि जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमें समझ आता है कि पाप का खाता अलग चलता है, पुण्य का खाता अलग चलता है, और पाप को कॉम्पेंसेट नहीं करता पुण्य, है ना। लेकिन भक्ति में ये बात हम सोचते हैं कि शायद 5 पाप किए और 5 पुण्य किए तो कॉम्पेंसेट हो जाएगा। लेकिन वो जो पुण्य भी है, अब आप देखो कि पुण्य तो किया तो पुण्य का भी बल मिलता है। बाबा कहते हैं हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया तो हेल्थ मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, लेकिन वो जो पाप का खाता है वो बढ़ता रहेगा और आत्मा की शक्ति भी घटती रहेगी, क्योंकि जब तक ज्ञान बल, योग बल नहीं है तो आत्मा की शक्ति बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। तो जब बाबा आते हैं तो बाबा हमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सिखाते हैं, और बाबा कहते हैं कि ज्ञान से हमें, ज्ञान के आधार से हमें अपने अंदर सत्यता का बल भरना है, योग से हमें विकर्म विनाश करने हैं, माना आत्मा गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप बने, ताकि पीछे का कोई हिसाब किताब आए तो उसे पार करने की हमारे अंदर ताकत हो। धारणा के बल से हम नए पाप बनाने से मुक्त होते हैं, हमारी जीवन पवित्र बने, हमारी जीवन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन कर्म करना बंद हो। क्योंकि एक तरफ हम कर्म करते रहें और दूसरी तरफ योग करते रहें तो ऐसा तो नहीं चलेगा, क्योंकि पाप कर्म करेंगे तो एनर्जी आत्मा की घटती चली जाएगी। तो बाबा कहते पवित्रता की धारणा से, मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति, हर चीज़ की पवित्रता जब हम आत्मा में धारण होती है तो हमारे से नए पाप कर्म होने बंद होते हैं, और सेवा से हम फिर पुण्य का खाता बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये चारों सब्जेक्ट जब तुम इकट्ठे चलाते हो तब तुम्हारी दुर्गति से सद्गति होती है। वरना भक्ति मार्ग में एक तरफ तुम नेकी कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम बदी कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम्हारी जीवन विकारी है। अब मनुष्य को विकार की भी पहचान नहीं होती, क्योंकि जब देहाभिमान में होते हैं
तो ऐसा लगता है कि विकारों के बिना जी ही नहीं सकते, या विकारों के बिना तो जीवन ही नहीं। तो विकारों को सोशल, फिजिकल, हर प्रकार से जैसे अनिवार्य साबित कर दिया गया है ना, कि समझते हैं कि काम विकार तो जैसे सोशल नीड भी है, फिज़िकल नीड भी है, साइकोलॉजिकल भी है, इमोशनल भी है। आजकल तो आप देखो डॉक्टर्स तक कह देते हैं काम विकार में नहीं जाएंगे तो आपके अंदर असंतुष्टता आएगी। लेकिन अगर उस तरह की बात होती तो सारी दुनिया तो विकारी है, फिर संतुष्ट क्यों नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये दुनिया में इस प्रकार से प्रचलित कर दी जाती हैं कि हमें लगता है कि विकार तो विकार है ही नहीं, विकार तो नॉर्मल है, नेचुरल है। तो विकारी जीवन भी चलती रहती है और इधर दान पुण्य जप तप मंदिर बनाना आदि आदि भी चलता है। तो ये भक्ति और ज्ञान में मुख्य अंतर है। और फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चों को रूहानी मौज का अनुभव करना चाहिए, है ना। और बाबा हमें कहते हैं कि बाप की छत्र छाया में मौज का अनुभव होता है। अब बाबा की छत्र छाया का अर्थ क्या होता है, तो हमें समझना है कि जब हम ईश्वरीय मर्यादाओं में रहते हैं, जो बाबा ने हमारे लिए, जैसे आप देखो रामायण में ये बात आती है कि लक्ष्मण रेखा के अंदर सेफ्टी है ना, सीता के लिए लक्ष्मण रेखा खींची गई जिसके अंदर सेफ्टी है। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि हमारी सेफ्टी भी बाबा ने जो हमें मर्यादाएं बताई हैं, उन मर्यादाओं के अंदर रहने में हमारी सेफ्टी है। अब वो मर्यादाएं स्थूल भी हैं, सूक्ष्म भी हैं। जैसे स्थूल मर्यादाएं हमारी ये हैं कि हम पवित्रता की जीवन में रहें, अमृत वेला हो, नियमित मुरली हो, सारे दिन कर्म योगी रहें, मनन चिंतन ज्ञान का चले, चाट दें बाबा को, तन मन धन की पवित्रता को ऑब्ज़र्व करें, ट्रैफिक कंट्रोल करें। और फिर बाबा हमें कहते हैं सूक्ष्म भी बाबा हमें मर्यादाएं सुनाते हैं कि देह मत देखो, आत्मा को देखो, या कोई भी परिस्थिति में किसी भी आत्मा या सिचुएशन के होते हुए अपने अंदर शुभ भावना, शुभ कामना के विपरीत कोई भावना नहीं आनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो मर्यादाएं बाबा हमें तन मन धन समय श्वास संबंध वचन कर्म दृष्टि वृत्ति सबके लिए जो मर्यादाएं बताते हैं, खाने पीने उठने सोने की, तो बाबा कहते जो बच्चे उन मर्यादाओं के अंदर रहते हैं वो सदा सेफ रहते हैं। किससे? माया से। और माया क्या करती है? माया खुशी को अप एंड डाउन करती है ना। माया क्या करती है? जो संगम युगी जीवन में निरंतर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए, उस सुख की स्थिति को माया अप एंड डाउन करती रहती है। क्योंकि माया आती है, मन को उलझाती है, खुशी खो जाती है, फिर मेहनत करते हैं, फिर आती है। तो बाबा कहते हैं वो जो मेहनत की जीवन है उसमें मौज गायब हो जाती है। लेकिन जब हम बाबा की छत्र छाया में रहते हैं तो हमें मौज का अनुभव होता है और सेफ्टी रहती है। और दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे सदा बाबा की छत्र छाया में रहते हैं, जो मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं, उनको ऐसे निश्चय रहता है कि हमारी विजय हुई पड़ी है। क्योंकि जब हम श्रीमत के विरुद्ध कर्म करते हैं तो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस खोता जाता है कि हमारे साथ सब अच्छा होगा। लेकिन जब हम श्रीमत की लकीर के अंदर हैं तो भले ही सामने से कोई लॉस की भी सीन आती है ना, तो भी हमें ड्रामा कल्याणकारी है ये राज याद आता है और हमारी खुशी गायब नहीं होती। तो बाबा कहते सदा विजयी या सदा सफलता मूर्त का अनुभव वो बच्चे करते हैं जो सदा श्रीमत की लकीर के अंदर चलते हैं। और बाबा कहते जो ऐसे मौज में रहते हैं वो उस खुशी, उस नशे से अन्यों को भी संदेश देते हैं तो उनको भी तीर लगता है। क्योंकि अपनी जीवन में इतना उतार चढ़ाव हो, दिन के 24 घंटे में 8 घंटे मुंह लटका रहे
और फिर दूसरे को संदेश दें तो वो भी सोचता है पता नहीं हमें ऐसी स्ट्रगल वाली जीवन इनके जैसी बनानी है या नहीं। तो बाबा कहते हैं तो जो इस प्रकार से चलते हैं वो विशेष आत्मा कहलाते हैं। अच्छा, ओम शांति।